नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला केमिकल फैटलेट बढ़ा रहा है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का खतरा। जी हां, एक नई साइंस स्टडी में यह बात पता चला है कि फैटलेट के कारण मनुष्यों में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का स्तर के बढ़ने और हृदय रोग होने का खतरा है। फैटलेट एक तरह का फैथलिक केमिकल है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है। ये सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक केमिकल होता है। जिस तेजी के साथ हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारे किचन में 60% से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक में भी फैटलेट का इस्तेमाल होता है। इससे शरीर में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है 3 साल की सजा। पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हां, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला यह संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधिसूचना जारी। महाराष्ट्र में यातायात नियम तोड़े तो पड़ेगा भारी फटका। 200 रुपए से 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना। जी हाँ, महाराष्ट्र में अब यातायात नियमों का उल्लंघन जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि की गई है। नियम तोड़ने पर 200 रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त के अनुसार जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में विभिन्न यातायात अपराधों के लिए कंपाउंडिंग की नई दरें लागू कर दी गई है। इससे दुर्घटनाओं को कम करने और नागरिकों के बीच यातायात के प्रति अनुशासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाने में दिल्ली दुनिया में सबसे आगे। सीएम बोले सेकंड फेज में लगेंगे 1.40 लाख कैमरे। जी हां, राजधानी दिल्ली दुनिया में प्रति वर्ग किलोमीटर सीसीटीवी कवरेज के मामले में नंबर 1 शहर बन गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार परियोजना के दूसरे चरण में शहर में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद से राजधानी में 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रति वर्ग मीटर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और पेरिस से काफी आगे है। वहीं दूसरे चरण में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैमरे लगाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सेना के लिए बनी स्वदेशी मानव रहित मशीन गन बिना नजर में आए दुश्मनों को करेगी ढेर। जी हां, देश की सीमाओं पर आए दिन हो रहे हमलों और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक मानव रहित बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है। इस डिवाइस को मानव रहित सोलर मशीन गन नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सिस्टम बॉर्डर पर तैनात जवानों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आतंकियों का सामना करेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन गन है, इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील बॉर्डर एरिया में आतंकियों का सामना करने के लिए किया जा सकेगा। इसमें लगे सेंसर कैमरे दुश्मनों पर दूर से नजर रख सकेंगे। इसके अलावा आसपास किसी तरह की आहट होने पर यह मानव रहित गन सैनिकों को चौकन्ना करने के साथ दुश्मनों पर गोलियां की बौछार करने में सक्षम है। इसके अलावा आसपास किसी तरह की आहट होने पर यह मानव रहित गन सैनिकों को चौकन्ना करने के साथ दुश्मनों पर गोलियों की बौछार भी करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को इजराइल से मिलेगा ये सबसे खतरनाक हथियार। टेंशन में चीन और पाकिस्तान। जी हाँ, इजराइल ने भारत के सामने एक आधुनिक हथियार देने की पेशकश की है। यह हथियार भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम साबित हो सकता है। इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक हथियार स्पाइस 250ER को प्रदर्शित किया है। स्पाइस को इजरायली कंपनी राफेल बनाती है और इस नए स्पाइस बम की रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक किया गया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम स्पाइस बम के नए वर्जन को हाल ही में सबके सामने लेकर आया है। उसकी योजना इसे भारतीय वायुसेना को देने की है। यह नया सिस्टम स्पाइस बमों की श्रेणी में सबसे छोटा बम है और यह सबसे खतरनाक भी है। ये जल्दी भारतीय सेना को मिल जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुनिया भर में तेजी से फैल रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकना असंभव। डॉक्टर बोले अब इसके इलाज पर देना होगा ध्यान। जी हां, हाल के दिनों में ओमिक्रॉन के मामले अचानक से पूरे विश्व में बढ़े हैं। विशेषज्ञों की राय है इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वित्त सचिव डॉक्टर ने बताया कि इसे रोकने की बात करना बेमानी होगा। अधिक जरूरी बात यह है कि किस तरीके से इसके
इसके इलाज और दूसरे पक्षों पर ध्यान दिया जाए। ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के मामले अब भारत में भी हैं। वहीं जिन जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है वहां हफ्ते भर के भीतर मामले तेजी से बढ़े हैं। सबसे पहले इस वेरिएंट को रिपोर्ट करने वाले देश दक्षिण अफ्रीका में तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 388% कोरोना के ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए इसके इलाज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब गाँव में भी घर बनाने के लिए मिलेगा बैंक लोन। पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई योजना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाँव में रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर लोगों को उनके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया कराने वाली स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही 15 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार 9 राज्यों में ये योजना चल रही है, जिसके तहत प्रदेश के 23 जिलों के 34,208 गाँव में ड्रोन से रिहायशी संपत्तियों के सर्वे का कार्य पूरा कर ग्रामीणों के आवास का घरौनी प्रमाण पत्र तैयार कर दिया गया है। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ग्रामीणों को डिजिटली घरौना प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पृथ्वी की तरफ आसमान से आ रही आफत, आधे रास्ते पहुंचा परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली एस्टेरॉयड। जी हां, अंतरिक्ष से धरती की ओर बड़ी तबाही आ रही है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की ओर तेजी से एक एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, जिसकी अगर हमारे प्लेनेट से टक्कर होती है तो यह कई परमाणु बमों के फटने जितनी तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 4 मील प्रति सेकंड है। ये परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके साइज की बात करें तो यह पेरिस के एफिल टावर जितना बड़ा है। अगर धरती से इसकी टक्कर होती है तो हो सकता है पूरा का पूरा एक देश ही नक्शे से गायब हो जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कचरे और सीवेज के पानी से रफ्तार बढ़ेगी कार। नितिन गडकरी ने बताया ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का प्लान। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि वह कचरे को भी काम में इस्तेमाल करने की कल्पना करते हैं। कुछ भी बेकार नहीं होता, बस उसमें वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय शहरों में बसों, ट्रकों और कारों के चलने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के उपयोग की योजना बना रहे हैं, जो शहरों में सीवेज के पानी और सॉलिड कचरे के इस्तेमाल से बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई कस्टडी में 45 करोड़ रुपए का गोल्ड गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा है। जी हाँ, जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपए का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रहस्यमय तरीके से 103 किलोग्राम सोना सीबीआई की सेफ कस्टडी से गायब है। सीबीआई ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इंपोर्टर से 400 किलो सोना जब्त किया था। सीबीआई ने सोना खुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वॉल्टों में रखा था, लेकिन यह सीबीआई की कस्टडी में लॉक और सील कर दिया गया था। उस समय तो कुल वजन 400 किलोग्राम था, लेकिन हाल ही में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103 किलोग्राम सोना गायब है। अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले सावधान, भारी जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा। जी हाँ, अब बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित करने वाले किसी भी शख्स की खैर नहीं। जानवरों पर अत्याचार करने पर 75,000 रुपए जुर्माना के साथ 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद लोग डरेंगे और जानवरों पर अत्याचार कम होगा। गौरतलब है कि कुत्तों से लेकर बिल्लियों तक, घोड़ों से लेकर हाथियों तक, सब पर इंसानों ने क्रूरता की हद पार की है, लेकिन देश में इसकी सजा बहुत कम है। मगर अब जल्द ही बदलाव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर में तैनात होंगे पेशेवर ड्राइवर, लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। जी हां, कुशल ड्राइवरों की कमी से जूझ रहे देश के सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार क्षेत्रीय ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। राज्यों की सहायता से उक्त केंद्रों में पेशेवर ड्राइवरों की खेप तैयार की जाएगी। योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त ड्राइवरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्र की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र देकर आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप देकर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।